आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चाहिए चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। लोग साहब की वीडियो, सऊदीया में स्मृति ईरानी को देख पाकिस मुस्लिम नाराज हुए। तो खैर क्यों नाराज हुए, वजह क्या है? वो उनकी लैंड है, मुसलमानों की है, पाकिस्तानियों की है, मुसलमानों की आ रहा हूँ। खैर मजा आने वाला वीडियो, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है मुस्लिम्स एंग्री ऑन स्मृति ईरानी विजिट मदीनाज होली प्लेसेस। तो जी हाँ, बड़ा बवाल मचा है भाई साहब। स्मृति ईरानी जो हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं वो मदीना गई हैं बेसिकली, और वहां पर हज से जुड़े जो चीजें होती हैं, भारत के जो हज यात्री हैं, जो भारत के मुसलमान जो हज करने जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो फैसिलिटीज वहां पर दी जाती हैं, उनमें क्या क्या चीजें और चाहिए, क्या आगे की प्लानिंग है, वो सारी चीजें करने वहां पर गई थी। तो इस दौरान वो हर उस जगह पे गई जो वहां पर अवेलेबल हैं, जो मुसलमानों के लिए हैं। तो पहली बात कि वो एक नॉन मुस्लिम है, दूसरी बात कि उन्होंने हिजाब नकाब कुछ नहीं पहना, तीसरी बात कि वो भारतीय अटायर में गई, साड़ी में गई। वो तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और तस्वीरें डाली गई हैं। कहीं वो मस्जिद में दिख रही हैं, कहीं वो जो उनसे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं या जो अधिकारी हैं या जो नेता हैं उनके साथ बैठी हुई हैं। जो सिर्फ मुसलमानों के लिए जाने वाली चीज़ें हैं वहाँ भी, उन जगहों पर भी गई हैं। अब इस पर तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा मिर्ची पाकिस्तानियों को ही लगनी थी, क्योंकि सऊदी अरब वाले जहां से इस्लाम शुरू हुआ वो थोड़े कमतर मुसलमान हो गए हैं, ये ज्यादा बड़े वाले मुसलमान हो गए हैं, तो उनको बड़ी मिर्ची लगी है जी। भाई आपको मिर्ची लगी आपकी बला से। भाई वो गई थी भारत के मुसलमानों की सहूलियतों को देखने के लिए। कई सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं सऊदी अरब और भारत के बीच में इस चीज को लेकर, हज यात्रा को लेकर, कि हमारे हज यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एक दिक्कत भी हो तो उसका समाधान हो फौरन, एक किसी को परेशानी हो तो फौरन वहां पर उस चीज को डील किया जाए, उसको देखा जाए प्रायोरिटी से। तो ये तो हम अपने हज यात्रियों की सुविधा, उनकी सहूलियतों के लिए गए हैं ना वहां पर इंतजाम करने और कई नई चीजें करने, जिससे और फायदा हो, सहूलियत हो, ईजी हो। कोटा बढ़वाने का भी उसमें मामला है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। मुझे पता है कैसे जवाब आने, चलिए देखते हैं। अगर तो ये वाकई वीडियो आपने जैसे कहा कि बिल्कुल ये ठीक लग रही है वीडियो, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं मुझे लग भी रही है। तो ये एज आ मुस्लिम जो है हमारे इस्लाम में भी है, विजिट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हरम की हदूद तक जो है गैर मुस्लिमों को पाबंदी है। वहाँ पे एक पूरा एक वो सऊदी जो है वो शहर बना रहे हैं, पूरा दुबई से भी बड़ा एक सिटी बना रहे हैं, लेकिन वो न्योम सिटी। हाँ, न्योम सिटी, बिल्कुल करेक्टली। वो हदूद हरम से बाहर बना रहे हैं ताकि वहाँ पे गैर मुस्लिम हर तरह के लोग आके जो मतलब कि अपना इंजॉय करना चाहे कर सकें, घूमना चाहे, मतलब हर तरह की उनको फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। जी, पाबंदी लग चुकी हुई है। तो मेरे लिए हैरानकुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्दमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान अगर कुछ भी बोलेगा तो सऊदीया वो सुनता तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि सऊदीया ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की है, वो थोड़ा अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करे। जैसे कि आपने सुना होगा कि इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज को अपडेट करे, वो थोड़ा सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल इस लिहाज से ठीक है, क्योंकि जो हमने पास्ट में देखा है कि जो दुबई था या ये कतर जिस तरह अपने आप को ग्रूम कर रहा है, तो सऊदीया उनका जो नया ये शहज़ादा आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जो फ्यूचर का बादशाह, उसने ये सोचा कि यार ये मैं अगर फ्यूचर इसी चीज़ में है, आप टूरिज़्म को फ़रोग देंगे, दुनिया के लोग आपकी कंट्री में आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री जो है वो ऊपर उठेगी। तो वो शायद इस साइड पे वो कर रहा है। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक पूरा वो शहर बना रहे हैं न्योम सिटी के नाम से, लेकिन वो उससे बाहर है हदूद हरम से। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। आप इससे भारत की इंपॉर्टेंस, इसमें पॉइंट क्लियर क्या करना है, बता दिया उसने पूरी दुनिया को कि जो मुझे करना है मैं कर रहा हूं और ये मेरी चीज है, तुम्हारी बाप की बपौती नहीं है। उसने बता दिया, संकेत दे दिया। पाकिस्तान से पूछ के करेगा वो।
देखें कि हम जाते हैं हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है कितना प्रोटोकॉल स्मृति ईरानी को दिया गया मिल रहा है। हमारी तो हम तो नेशन वाइज मैं अब यहाँ पे मतलब ऑन एयर चल रही हैं आप, तो हमारी जो नेशन है वो दुनिया में मतलब कि पाकिस्तानी लोगों को नहीं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो कैबिनेट बनती है वो उसको उनको अच्छा नहीं समझते। वो नेचुरली हम जो है करप्ट लोग समझे जाते हैं। जो अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, जो अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, वो दूसरों में जाके आवाज़ बुलंद करेगा। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानियों को ही सोचना चाहिए। आपने बोला कि हमारे मौलवी मुल्ला जो है वो ज़रा यहाँ से फतवा या फिर जो भी है अपनी स्टेटमेंट जारी करे। आपको अगर पता हो तो मिस्र का दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो मिस्र की पूरी मस्जिद घुमाई थी, पूरी मस्जिद का विजिट करवाया था मिस्र के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को। बिल्कुल ऐसे ही मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें मुल्लाइज़म में धकेल दिया गया। हमें मतलब कि हमें बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये हमारे मौलवी हज़रात भी कम से कम अपना पॉइंट तो वाज़े करें कि ये भाई ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है एज आ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, छोटा मोटा जो हम तालिब इल्म हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा हुआ। और हमें जो प्रोटोकॉल नहीं देते ये बिल्कुल भी नहीं देते हमारे ये नेशन पे और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और भारत को जो हमारे से हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं, पस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। क्यों? सुनिए, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो क्या भारत के मुसलमानों का हक नहीं बनता? क्या भारत के मुसलमानों की आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या इस इस्लामिक उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, क्या उसमें भारत की रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? अभी तो OIC में भारत आएगा, अभी आप देखते रहिए। आज नहीं तो 10 साल बाद, मेरी बात याद रखिएगा, OIC में भारत आएगा, भारत मेंबर बनेगा OIC का। और इसके लिए हो सकता है पाकिस्तान को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। ये भी देख लीजिएगा अगर पाकिस्तान ज्यादा चू चू करेगा तो। और ये होगा क्योंकि भाई भारत में आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और उन मुसलमानों की आवाज उनका हक है और OIC उसको दबा नहीं सकती। उनकी बात सुननी पड़ेगी भारत के मुसलमानों की, समझे आप? क्योंकि देखिए भारत ने उनकी हेल्प भी काफी की है और भारत के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे, ट्रेड भी बहुत अच्छी है, तेल भी बहुत ज्यादा बिक रहा है। तेल की ट्रेड आपस में जो है वो बहुत ज्यादा, नॉन ऑयल ट्रेड भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो है वो इस्तकबाल भी किया गया है, उनको अंदर भी जाने दिया गया। हज का कोटा इंडियन मुस्लिम्स के लिए बढ़ा दिया गया है। कोटा तो चले, वो कंट्री बहुत बड़ी है, उसमें मतलब कि अरब से ऊपर लोग रहते हैं। समझ आती है कि 40 करोड़ के करीब वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। समझ आती है कि शायद कोटा इस लिहाज से बढ़ा दिया। वहाँ पे कोटे से हैरानगी की बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारा कोटा कम कर दिया गया था, आपको पता है? हमारा कोटा कम कर दिया गया नहीं, ये फिर हमारे लिए हमारे साथ जाती है। और दूसरा, कोटे के अलावा मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ कि वहाँ पे जो इंडियंस हैं, जो सऊदीया में इंडियंस हैं, वो वहाँ पे उनकी मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तानी कम है और इंडियन ज़्यादा हैं, और उनकी पे भी पाकिस्तानी से कम है। जिस तरह हमारे मुल्क में पाकिस्तानी से कम है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा। हमारी जो हम एक दौर में जब हम 70s में 60s में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तो जिस तरह हम मतलब कि अपने से पस्त लोगों को ट्रीट करते थे पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी को ट्रीट करते थे सऊदी अरेबिया में, वो हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अपने क्या कहते हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही करतूतों का जो है ना वो कर्मा है। हाँ, ये हमारा अपना जो है ना वो बीज बोया हुआ है जो हमें वापस मिल रहा है, क्योंकि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म किया है। हमने ये बांग्लादेश को देख लें, उससे पहले हम क्रिश्चियंस जो हमारे मुल्क में, हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। हमसे मुराद हमारी जो रियासत है, रियासत से मुराद हमारे जो आला ओहदेदार हैं, वो उनको किस लेवल पे रखते हैं। तो डेफिनेटली फिर जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो हमें इस लेवल पे रखती हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ को साथ लेके नहीं चलते। सर पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम ममालिक की ही बात करते हैं तो उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं से भरा हुआ मुल्क है, तो हमारे साथ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स मैच नहीं होते, तो हमने उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। जबकि तमाम मुस्लिम ममालिक ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं ये इंसान है पहले, तो हम इंसानियत को प्रमोट करेंगे। क्या कहते हैं अब हम लोग क्यों मतलब इतने ज़्यादा तफरके में पड़े हुए हैं कि क्या यही वजह है कि आज हमारे किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? बिल्कुल यही वजह है। मैं ये समझता हूँ कि साकिब निसार साहब हमारे चीफ रहे हैं, उनके दौर में हमारे पाकिस्तान के सिनेमाज पे पाबंदी लगी थी कि इंडियन मूवी नहीं दिखाई जाएगी। सिर्फ वो एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मूवी क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? अगर वो हमारे मुल्क में बिजनेस दे रही हैं मूवीज़, तो हमें क्यों नहीं दिखानी चाहिए? सऊदीया में भी सर सिनेमा हॉल बन गया है, उन्होंने लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था रिसेंटली। यहाँ से अगर हम वाघा बॉर्डर से ट्रेड शुरू करें ना, तो हमारी मतलब कि
ऑन रोड ट्रेड जा सकती है। हम जो चीज़ें करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के हम परचेज़ करते हैं वो हम लाखों में ख़रीद सकते हैं और अपने मुल्क में वो मतलब कि सस्ती आएंगी। लेकिन सिर्फ मतलब अना बना लिया हमने कि हम प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स है कि हमने भाई इनके साथ ट्रेड नहीं करनी, दुनिया उनके साथ ट्रेड कर ले। बड़े बड़े मुल्क तुर्की उनके साथ ट्रेड कर रहा है। हमारी जो हब है, हम सऊदियों को अपना हब समझते हैं, मतलब वो उनसे ट्रेड कर रहा था, तो हमें क्या ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रेड ना करें। तो हमें जो है उनको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं कि वो अय्याशी करते हैं, वो ये करते हैं। हालांकि आप देख लें कि वो किसी मतलब वो इंसानियत और इकोनॉमी फर्स्ट है उनकी पॉलिसी। बिल्कुल, वो अपने इंसानों पे लगाते हैं, अपने इंसानों को इंसान समझते हैं। हम अपने इंसानों को इंसान ही समझते, वो भेड़िया समझते हैं इस तरह। सऊदीया में तो मंदिर भी बन गया माइनॉरिटीज के। बन गया है, बिल्कुल। मुझे मेरे इल्म में है कि सऊदीया में जो है वो हर तरह का माइनॉरिटी का आप सलाम का फरमान है कि आप माइनॉरिटीज़ को भी उनके राइट्स दें, उनके खुदाओं को भी बुरा ना कहें। तो वो हाँ ठीक है, ये ज़रूर है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हदूद हरम से बाहर हो, लेकिन उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। अगर वहाँ पे इंडियंस या गैर मुस्लिम अगर सऊदीया में रहते हैं या वहाँ पे वो उनकी पैदाइश हो चुकी है तो उनका उसमें कोई कसूर नहीं है। अगर वो रोज़गार के लिए वहाँ पे आए हैं तो उनको वहाँ पे उनके लिए राइट्स तो कम से कम होना, ये तो नहीं कि उनको उठा के बाहर फेंक दे। हमें सबसे पहले आप सलाम का दीन है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि इंसानियत सबसे पहले है। आपने हकूक़ बताए हैं, आपने अपने हमसायों के हकूक़ बताए हैं, आपने रिश्तेदारों के हकूक़ बताए, इसलिए बताया कि इंसान सबसे पहले है। अगर इंसान ही नहीं है तो फिर वो हकूक़ुल इबाद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए। वो आपका कोई गैर मुस्लिम भी आपका हमसाया है तो उसके लिए भी वही हक है आप पे। आपको उसके राइट है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी ख्याल रखें, उसको दस्तक दे के पूछें कि भाई आपके साथ आप पे फाका तो नहीं कोई चल रहा। तो वो मुसलमानों के लिए है, वो आपने पूरी इंसान देखिए रहमतुल्लिल आलमीन वो पूरे आलम के लिए थे, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों पे काम नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये हमें पूरी दुनिया से ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया के साथ भी करनी चाहिए, अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। आपका क्लैश देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरे मिसाल है कि मेरे वालिद साहब से क्लैश हो सकता है, मेरे भाई से वो और किसी पार्टी में होगा, मैं किसी और पार्टी में होगा, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप जो है वो घर के लिए तो अच्छे होंगे ना। मेरा क्लैश किसी से भी हो सकता है, आप इंडिया से क्लैश किसी पॉइंट पे है वो करें, लेकिन आप उनसे ट्रेड जारी रखें। जैसे कि भारत की और चाइना की ट्रेड नहीं रुकी, लड़ाई होती रही, हो चुकी है उनकी, ट्रेड नहीं रुकती, ताकि आपका फ़ायदा तो हो, आपकी कंट्री का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच सर। मुस्लिम हैं तो फिर तो हिंदू हैं तो फिर तो इनको मस्जिद नबी में जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम कोटा अगर बढ़ा दिया गया ये तो एक अच्छी बात है। इंडियन मुस्लिम्स के हज का कोटा बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात ये कि आपको पता है सऊदीया ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की हैं। किस हवाले से? हर हवाले से थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे हैं वो। नहीं, वो अच्छी बात है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जैसे ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था, विजिट करवाया था। तो ये गलत बात है ना। हिंदू को मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको। वो सिर्फ विजिट करने गई हैं उन्होंने। एक मुसलमानों का है तो सही ना, एक अकीदा है कि अगर ख़ुद भी जाएंगे तो बावुज़ू होके अंदर जाएंगे, लेकिन एक बंदे ने जिसको पता ही नहीं है दीन का, इस्लाम का पता ही नहीं है, और वो इस तरह इंटर हो बग़ैर कोई मतलब वुज़ू किए या इस चीज़ से सऊदीया को मसला नहीं हो रहा, हमें क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो देखें ना, एक वो अपने सियासी तौर पे कर रहे हैं सारा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, लेकिन करना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, लेकिन जो सही काम करने वाले हों वो करने चाहिए। क्या सही काम? सही कामों में क्या? सही यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विज़िट करवाएं। अब तो वो ले गए हैं। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ आपस में इतना भाईचारा है, आपस में जो मुसलमान हैं वो भाईचारे से रहते हैं, हिंदुओं के साथ एक दूसरे की इबादत गाहों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या मतलब ये भी गलत है?
नहीं नहीं, इबादत गाहों की रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ है। वहाँ पर मस्जिद की इनॉग्रेशन हुई है, हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहाँ पर भारत की बात कर रही हूँ, अब वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है तो वहाँ के मुसलमान भी बड़े खुश है। नहीं, इनागुरेशन एक अलहदा बात है, एक अकीदा हर किसी का अपना होता है। इनागुरेशन में इस तरह तो नहीं है कि वो अंदर चले गए हैं या उनकी वहाँ के मुसलमान जाते हैं ना? नहीं जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक वाज़े अकीदा है, वाज़े उसकी एक लिमिटेशंस हैं जिसमें रह के हमें चलना चाहिए। मस्जिद जो है ना, उसमें जाने की इजाज़त इस तरह से है कि आप बावुज़ू होके पाक होके अंदर जाएं। अब दूसरे मज़हब के लोग मंदिर में जाने की भी यही है, साफ सुथरे एटलीस्ट होकर। ठीक है, साफ़ सुथरे होके जाएं, वो मुसलमानों को उस चीज़ का पता होता है कि किस तरह जाना है। लेकिन हिंदू शायद इस तरह से नहीं जाते या इस तरह से विजिट नहीं करते। आप किसी के करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अब क्या वो, अब देखें वो भी इंसान है, वो कोई गंदे थोड़ी है, वो गंदे थोड़ी रहते हैं। सिर्फ लिमिटेशन है कि इसमें रह के एक हदूद बनाई हुई है कि उसमें रह के हमने एक मुकद्दस मकाम पे जाना है। मुझे बताइएगा कि जितने प्रोटोकॉल से स्मृति ईरानी को बुलाया गया, हमें तो प्रोटोकॉल नहीं देते हैं, क्या वजह? किसको? हमें प्रोटोकॉल नहीं देते। स्मृति ईरानी को आपने देखा ना कितना प्रोटोकॉल दिया है। नहीं, रिसीव करने जाना कोई एक इशू वाला मसला नहीं है। मसला हमारे मकामात मुक़द्दसा का है, सिर्फ वो हमारा यानी कि आखिरी एक बड़ा मकाम है जिसमें हमने अपने जो तकद्दुस वाली चीज़ें हैं ना, उनको मद्देनज़र रखना है। तो ये मुसलमान है तो फिर तो चलो सही है, हिंदू है फिर तो यार गलत है, क्योंकि मक्का में और मदीना में जो है ना, इनको नहीं इस तरह करना चाहिए। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है। वो नहीं, देखें, इंसानियत अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमान होना अपनी जगह पे है। तो पहले मुसलमान है, फिर बाद में जो है बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको नहीं करनी चाहिए। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सऊदीया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी उन्होंने। क्या क्या? जैसे अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, अब पब्स वगैरह और क्लब्स वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब उधर इन कर दी गई हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं अब। तो हमारी इस्लामिक कंट्री है वो सब तो यहाँ पर भी हो रहा है, सऊदीया क्या अलग कर रहा है? असल में देखें, हमारा जो है ना किबला है वहाँ पे, और हमें उनको देख के हम चलते हैं। मतलब हमारे लिए वो एक जो है ना, हमारे लिए एक समझ लें मोतबर जगह है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। अच्छा, तो इजिप्ट ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का विजिट करवाया था जब वो वहाँ गए थे। जामिया मस्जिद भारत में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं। नहीं, वो अलग बात। अच्छा, एक बात इनकी बात से याद आया, सऊदी अरेबिया को बड़ा आप लोग फॉलो करना चाह रहे हैं, तो एक काम करिए ना, सऊदी अरेबिया जिस तरह से वहां पर क्रिमिनल्स को सरेआम फांसी पर लटकाता है चौराहे पर, क्या आपके यहां लटकाया जाता है? वहां पर जो लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, ऐसा करता है, उनका तो हाथ तक काट दिया जाता है, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं चौराहे पर। क्या आप उसको फॉलो करते हैं? बताइए। नहीं करते हैं तो फिर उनके बारे में क्यों सवाल उठा रहे हैं? सऊदी अरब उनके बाप का है और उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे, आपके बाप का तो है नहीं। बात है, देखें, जो लेवल या जो है ना मकाम वो हरम का है या मस्जिद नबवी का है, वो तो नहीं ना हो सकता। फिर क्या करना चाहिए था सऊदीया को? सऊदीया को क्या करना चाहिए? सऊदीया को यही करना चाहिए कि इस तरह की ना हरकतें करें, इस तरह की ना हरकतें करे। तो सऊदीया हमें इतना कभी प्रोटोकॉल नहीं देता जितना भारत को देता, क्यों? फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग है ना, और बाकी उनको वो बिजनेस दे रहे हैं, उनका जो है उनके साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो उस तरह का लेवल नहीं है अभी, तो हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते। तो वो अभी बहुत आगे है, इंडिया हमसे बहुत आगे है, हर लिहाज से बहुत आगे है। तो इस लिहाज से तो फिर वो दुनिया में माना जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, सऊदीया क्या सही कर रहा है? ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। ये जो इन्होंने हिंदू को जो इन्होंने वो किया है, उसमें मस्जिद नबी का विजिट कराया है या हरम में लेके गए हैं, वो गलत है। बाकी तो अगर वो कोटा बना रहे हैं हज उम्रे का, तो वो तो चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ है। चले, हज उम्रे का कोटा ठीक है, और उन्होंने जो विजिट करवाया वो गलत है, और क्या क्या गलत है? बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उधर, मतलब वो पब्स वगैरह और ये इस तरह की जो, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना भी गलत है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि औरतों को तो करनी पड़ती है, वो तो अच्छी बात है उन्होंने की किया।
हाँ जी। ठीक है, तो अच्छा अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें क्यों बाहर निकालते हैं? हमें तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं वो देते हैं, क्या वजह है? वो भारत को बड़ा प्रमोट करते हैं वो। हम जो है ना एज अ नेशन करप्ट है, हमारा हर बंदा करप्ट है। हमारा रेडी वाले से लेके ना ऊपर तक जितने भी लोग आते हैं, हर बंदा जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो लगाता है। तो इस हिसाब से जो है ना वो बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ के लोग उस तरह के करप्ट नहीं हैं। और बाकी जो है इनकी प्रोडक्ट्स आप किसी भी चीज़ में आप देख लें तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब इसमें हिसाब में भी ये ठीक है। हम लोग हर चीज़ में 2 नंबरी करते हैं। तो कि यार हम अब मेरी बात सुने, कटास राज मंदिर है, कटास मंदिर है, तो हम उधर विजिट नहीं करते? करते हैं ना। मुसलमान है तो क्यों करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पता चलता है कल्चर का, पता चलता है किस तरह का कल्चर है, क्या चीज़ है, वो इसलिए करते हैं। तो कर सकते हैं, उसमें मसला तो नहीं है। नहीं, वो तो मंदिर अब रनिंग में है ना। वो जाके उधर वो कोई उनका पूजा पाठ तो नहीं कर रहे ना, या कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रहे, कर सकते हैं। इस तरह इधर मसाजिद हैं, जिस तरह बादशाही मस्जिद है या कोई और मस्जिद है, तो इधर जब टूरिस्ट आते हैं तो क्या हम उनको मना तो नहीं कर सकते कि आप नहीं मस्जिद में नहीं आएंगे? तो वो हिस्टोरिकल प्लेस है एक हमारे लिए जो है, तो वो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अब जहाँ पे मसाजिद होती है ना, तो उनका एक एहतराम होता है, सारा कुछ जो है ना उसको मद्देनजर रखा जाता है। छोड़े, वीडियो बंद करते हैं। तो क्या जो जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, जिन जगहों पर इस्लाम पैदा हुआ, वो ऐतिहासिक नहीं है, वो हिस्टोरिकल नहीं है? अभी आपने मंदिर को बता दिया कटास राज्य हिस्टोरिकल है तो हम जा सकते हैं, वो हिस्टोरिकल नहीं है, वो भी हिस्टोरिकल है सर। फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना सर। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप कहते हो नहीं हिंदुओं से तो हमारी नफरत है और हिंदू तो काफिर हैं और हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू गंदे हैं, हिंदू ऐसे हैं वैसे हैं। तो इन हिंदुओं का डीएनए भी आपके अंदर घूम रहा होगा, चेक करवा लीजिएगा एक बार डीएनए। हो सकता हो 99% चांसेस है कि वही डीएनए होगा। खैर, वो तो अपनी अपनी बात है, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। और सऊदी अरब ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि देखिए अब हम ओपन अप हुए हैं, हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और इस पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, किसी ने ट्विटर पे ये शेयर किया है कि एक कोई पाकिस्तानी टाइप का आदमी है, ट्विटर पे उसने लिखा कि देखो इसमें तेरानी का उसने फोटो भी ब्लर कर दी, ये कैसे चली गई वहां पर, ये तो काफिरों का काम था और ये देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, सऊदी अरबिया जो है वो बहुत बुरा कर रहा है और ऐसा है वैसा है, ये है वो है। एक लंबा चौड़ा चिट्ठा उसने लिखा। तो सऊदी अरब के ही एक बंदे ने, जो ओरिजिनल सऊद है, अरब है, उसने कहा कि अबे तुमको इससे क्या मतलब है बे? देश हमारा है, जमीन हमारी है, चीज हमारी है, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे, तुमको उससे क्या प्रॉब्लम है? और उसमें उसने बोल दिया है कि तुम तो ऑलरेडी कन्वर्टेड हो और तुम हमसे बहुत नीचे हो, तुम होते कौन हो बोलने वाले? अब ये ट्वीट जरा आप लोग फैलाइए, पाकिस्तान तक पहुंचे तो पाकिस्तान वालों को उनकी हैसियत पता चले ना, कि अरब वाले उनको किस नजर से देखते हैं। और पाकिस्तान वाली बात जानते हैं, जो भी सऊदी अरब में जाता होगा उसको ये बात पता होगी कि सऊदी अरब वाले उन्हें किस नजर से देखते हैं। कन्वर्टेड हो ना, जो अपने धर्म का ना हुआ, जो कन्वर्ट हो गया, वो किसी और का क्या होगा? जो मूल धर्म था, जो वो उस धर्म में नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया। तो जो अपने मूल धर्म का ना हो सका, वो कन्वर्टेड है, वो उनका क्या होगा जो ओरिजिनल वाले मुसलमान है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग रही है भाई, जबरदस्त तरीके से मिर्ची लगी है। और मैं तो स्मृति ईरानी को भी कहना चाहूंगा और मैं सऊदी की सरकार को भी कहना चाहूंगा, आप लोगों ने गजब का काम कर दिया है। इतना बड़ा मैसेज है ना, इतना बड़ा मैसेज है कि इन मैसेज से जो मुस्लिम ब्रदरहुड है और दूसरा जो वो मुल्ला मौलाना ये सब जो घेर के बैठे हुए हैं, उनका ये जो पूरा कॉकस है वो टूटेगा अब धीरे धीरे। सऊदी अरबिया और यूएई जो कर रहे हैं ना, ये पूरा मुल्ला मौलानाओं का कॉकस तोड़ दिया जाएगा। आने वाले उसमें 50 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन अब देखिएगा ये होगा, ये पूरा कॉकस तोड़ दिया जाएगा। जो एकदम नफरत फैला के रखते हैं, सारा कॉकस टूटेगा और इंसानियत की जीत होगी। आप देखिएगा। कमेंट करके आप लोग बताएं भाई, आप लोग क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। लो जी, अच्छा सॉरी, एक बात मैं लोग सारे को वीडियो में कहना चाहूँगा, हर चीज़ मैं गवारा करता हूँ, गवारा क्या, जो सच है सच को मानता भी हूँ, अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज भी करता हूँ, अपने कंट्री के लोगों को बुरा भला भी इसलिए कहता हूँ ताकि वो मतलब उनके ये करैक्टर ठीक हो जाए। मकसद ये होना चाहिए।
और अपने आप को कोसते भी हैं कि यार हम कब ठीक हो। क्यों कोसते हो आप? मैं असलम भाई मैं कोई और बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप आलोक सर ने अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान पैदा हुआ, मैं मानता हूँ, हर चीज़ मानता हूँ, पॉलिटिक्स, सियासत, कंट्री वाइज जो भी बातें करें, आपकी बातें सारा आंखों पर जो बात सच है मानने वाली, और उसको मानता भी हूँ, एक्सेप्ट दिल से करता हूँ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिनती, जो आप कहते हैं बिनती है, सारे लोग अगर किसी को मेरा ये क्लिप उन तक पहुँचा दीजिएगा, कोई यार उनका चाहने वाला है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस्लाम को टारगेट ना किया करें। मैं आपको बारहा चैलेंज भी कर चुका हूँ, बारहा मैं आपको बातें भी बता चुका हूँ। जितने आप अपने आप को सच्चा मानते ना, मैं हो सकता है मैं भी अगर रिलीजन के लिहाज से हो, मैं आपकी तरह मैं भी आपसे ज़्यादा खुद को सच्चा मानता हूँ। अब आलोक सर ने ये बात एक्सेप्टेबल है कि पाकिस्तान पैदा हुआ, पाकिस्तान नहीं था, वो एक तस्दीक है। पैदा नहीं हुआ भाई, अलहदा हुआ। चले ठीक है वो है, पैदा नहीं हुआ। आज लोग साहब ने डायरेक्ट इस्लाम पर हिट कर दिया कि इस्लाम पैदा हुआ। अब इस पर कई मुझे लोग भाषण भी देंगे, मुझे ये भी पता है, नीचे कमेंट्स में होंगे, तो मैं बस इतनी कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गुरेज किया करें, रिलीजन को ना घसीटा करें यार। ठीक है, आपका हर पॉइंट जो है वो रिलीजन की तरफ होता है। कभी हमने भी आपके मजहब की बात कभी आज तक हमने religion कभी की सोचा भी नहीं है कि तो आपके मजहब के बारे में कभी कोई नुक्स निकालने के बारे में कभी नहीं सोचा, और ना ही हम कभी सोचेंगे। यार ये आपको हजारों लोग, लाखों लोग देखते हैं एक दिन में, तो इसलिए आपसे विनती है, आप ठीक है पाकिस्तान को रगड़ा लगाएं, पाकिस्तान अवाम को रगड़ा लगाएं। आप जितने आप इमोशनली अटैच अपने मजहब से है ना, उससे ज़्यादा हो सकता मैं हूँ, और ये शायद दोनों ये भी ऐसे ही हो। वो हर कोई तकरीबन अपने मजहब से, अपने पैरोकारों से, अपने मानने वालों से ये तो भाई वाज़ेह बात है अगर कि कोई किसी को भी किसी के मजहब पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर आप किसी के मजहब पे उंगली उठाएंगे तो लाजमी बात है दूसरा आपके मजहब पे उंगली उठाएगा। मैं बारहा चैलेंज कर चुका हूँ, मेरी इस बात का जवाब दें। हर एक कट्टरपंथी है, हर एक अपने मजहब का कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी को वो दूसरों को नहीं मानता, हिंदू नहीं मानते दूसरे मजहब को, मुस्लिम नहीं मानते दूसरे मजहब को, क्रिश्चियन नहीं मानते। मैं बार हर किसी के पास कोई अलग जवाब नहीं मानते, अगर मानते मोटी सी वो सच्चे, हर एक कट्टरपंथी है। अच्छा खैर, अब बात करते हैं। वीडियो मुझे आलोक सर की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगने लगी। चले ये हर मर्तबा वीडियो में टारगेट करते हैं, ये को आज ना चले जी ठीक है। बस मेरा मिनती की है, रिक्वेस्ट की है कि आप इस्लाम यार ये रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे यार। क्यों करते हैं ऐसा? यार हमारा भी चले अच्छा बात अब करते हैं, हमें उनके रिलीजन के बारे में ऐसी बात अच्छा बात करते हैं। एक और लोग ने कहा कि आप देखिए कि आप तो पाकिस्तान इस बात पर चीख रहे हैं ना कि उनकी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी उधर क्यों पहुंची, सऊदी अरेबिया के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको नहीं जाना चाहिए। अच्छा दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप इधर तक सीमित ना रहें, आप इधर तक अपने आप को ना बाउंड करें। हो सकता है कि आने वाले कुछ चंद सालों में, महीनों में OIC का मेंबर भी हो इंडिया, तो क्या नहीं देखे ना जो OIC तो क्या होगा? OIC का इस्लामिक कॉपरेशन की जो नहीं, तो OIC कौन सा राशन पाकिस्तान भेजती रहती है? लेकिन एक बना हुआ है ना, एक इंसर्ट बना हुआ है कि वो सिर्फ मुसलमान कंट्री के लिए है, तकरीबन सारे मुस्लिम कंट्री उसके अंदर चाहे आज तक उसने कुछ भी ना उखाड़ा हो, लेकिन एक इंसर्ट तो है ना, एक बुनियाद तो है। OIC को में पाकिस्तान को निकाल के भेज देंगे इंडिया, वो भाई ये बात बड़ी वैसे गौर फिक्र वाली है उनकी, हो भी सकता है भाई यार। जिस तरह एक मिनट मुझे ये बता, OIC तंजीम है उसमें इंडिया का क्या काम है? मुझे ये बता कोई कंसेप्ट ये कर सकता था कि मदीना के अंदर इंडिया के स्पेशली एक हिंदू औरत उधर जाएगी, उधर विजिट करेगी, उधर अरबों के साथ बैठेगी, गपशप लगाएगी, मामला डिस्कस करेगी, ये सारी बातें करेगी? कभी किसी ने सोचा था? भाई वो जो अरबी हैं वो बेगैरत हो चुके हैं, सही पूछे तो कैसे बेगैरत? भाई वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई किसको फॉलो कर रहा है? दुबई वाले शेख तो पहले बेगैरत हुए, ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को मुझे लगता है समंदर पे वो सिटी नहीं बन रहा सऊदीया के अंदर, जिसमें भाई न्योम सिटी जिसमें फुल अयाशी होगी यार। तो देख लें आपके ये वो सुनने में आया था कि दुबई तर्ज पे वो सिटी बनाया जा रहा है जिसमें फुल अयाशी होगी, गोरे आएंगे, जो मर्जी वहां पे आए, जो कह ले पूरी बेगैरती होगी वहां पे।
तो यार ये अरबी है, ये तो अब कुछ भी कर सकते हैं। वो चीमा साहब ने नहीं कहा था कि हो सकता है कि अब ये जो मुकद्दस मकाम आते हैं सऊदी अरब के, वहां तक भी इनको रसाई मिल जाए। यार ये नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो क्यों नहीं हो सकता यार? ये सऊदी अरब में चली गई है तो वहां तक नहीं जा सकती। मैं मानता हूँ कि हम मुस्लिम बहुत बेगैरत हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, और ये भाई हमसे भी आगे है उस पर सऊदी अरब वाले। मैं मानता हूँ, हमें पूरी मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी को नहीं कर रहा, हम सभी तकरीबन ऐसे हो चुके हैं। लेकिन जिस दिन इन्होंने ऐसा करने की हरकत भी की ना, क्या करोगे यार देख, वो तुम्हारा राशन पानी काट देंगे तो क्या करोगे? पाकिस्तान आपको जो इमदाद मिलती है वो पैसे आपको मिलते हैं बैंकों में पड़े हुए हैं सऊदीया के। तो यार मैं पाकिस्तान अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं सारी कंट्री की बात। तुमने ठेका लिया सारी कंट्रीज का? यार ठेका नहीं लिया, लेकिन उन सब का मकसद, उनका जो मुकद्दस मकामात उस सब का एक ही है। जिस दिन वहां पर उन्हें करने की कोशिश की, उस दिन मेरी बात सुन ले, इनका वो मेरा